आज दोस्त कैसे उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया हो, मस्त और ज़बरदस्त हो। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए या क्लास पसंद आए या सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि हमें फेसबुक पर दिख रहा है तो हमारी ID किशोर को फॉलो जरूर करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके पास लेकर आते रहें। एक दो प्रकार के पैक में उपलब्ध है। एक किस आकार का है जी? घनाभ के आकार का है और दूसरा बेलन के आकार का है। जो घनाभ के आकार का है उसका लंबाई 5 cm, चौड़ाई 4 cm। जो किस आकार आधार उसका आयत के आकार का होता है। तो आयत में ये अगर ऊंचाई शामिल हो जाता है तो वह घनाभ हो जाता है। और दूसरा है 7 cm व्यास वाला वृत्तीय के आधार का एक 10 cm ऊंचा प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। यानी कि एक घनाभ का डिब्बा है, एक बेलनाकार डिब्बा है। किसकी धारिता अधिक है और कितनी अधिक है यह बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें दोनों डिब्बा का क्या करेंगे जी? आयतन निकालेंगे। तो पहले कौन सा डिब्बा है? आयताकार डिब्बा होता है, घनाभाकार। घनाभाकार जो डिब्बा है की लंबाई L कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है B दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो H है 15 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना जी? आयतन निकालने। आयतन कह लो या धारिता। अब आयतन क्या होता है जी? cm क्यू में होगा, मीटर क्यू में होगा, धारिता लीटर में होगा। तो इसका निकालोगे तो क्या आएगा? L गुने B गुने H होता है L का मान 5 गुने 4 गुने 15। कितना आया है? 300 cm क्यू। और लीटर में बदलना तो क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो इतना भी ठीक है। अब आते हैं क्या जी? बेलना कार। J का मान 22/7 R का मान 7/, H का मान 10। 7 से 7 2 से 11 और 2 से 5 कितना होगा? 300 cm क्यू। क्या आया? किसका धारिता ज्यादा आया? तो क्या लिख देंगे? इसलिए बेलनाकार डिब्बा की धारिता कितना ज्यादा हो रहा है? 85 cm क्यू। क्या है? अधिक है। चलो जी, चौथा देखो जी। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो? बारे वाह लड्डुआ करे। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 cm² है और ऊंचाई है 5 cm, तो ज्ञात कीजिए आधार की। उसके बाद बेलन का आयतन पाई का मान 1/4 इस्तेमाल करना है जी। तो क्वेश्चन को बनाया जाए। क्या कह रहा जी? बेलन का बेलन की ऊंचाई
पहले ऊंचाई लिख दिया जाए। कितना दिया है? 5 cm दिया है। और क्या दिया जी? पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 94.2 cm स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना होता है जी? 2 पाई आर एच का मान कितना दिया है? cm स्क्वायर। अब जो दिया उसका मान रख लिया जाए। 2 गुने पाई का मान 3.14, आर का मान पता नहीं है, एच का मान 5 बराबर 94.2। देखो 5 दूना 10 और 10 से इसमें गुना करेंगे तो 1 अंक दशमलव दाएं चला जाएगा, यानी कि 31.4 आ गुने बराबर 94.2। अब आर इधर रह जाएगा आ 94.2 में किससे भागा लगेगा? दशमलव के बाद सेम अंक है, दशमलव खत्म। अब इससे कै बार में कटेगा? 3 बार में। तो आर का मान कितना आ गया? 3 cm। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट था। दूसरा नंबर क्या है जी? अब पूछ रहा है बेलन का आयतन। इसमें लिख देते त्रिज्या आर। पहला इतना आंसर हुआ। अब दूसरा पूछ रहा था बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 क्या रखना है? 3 गुने आर का मान 3 गुने एच का मान 5। बोलो कितना आया है? 0.3 cm क्यूब। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। ये भी आंसर कंप्लीट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने का दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आधार की त्रिज्या, तीसरा बर्तन की धारिता। तो कुल खर्च दिया है और दर दिया है, तो क्या करेंगे? कुल खर्च में दर से भाग करेंगे तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन की गहराई को ही ऊंचाई बोलते हैं। कितना दिया है? 10 मीटर। आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय कितना दिया है? 2200 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया जी?
पेंट कराने का दर दिया है। पेंट कराने का दर क्या दिया जी? 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर। अब पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन करेंगे जी। पहला नंबर क्या करा जी? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी? व्यय बटा दर हो जाएगा। ठीक है, तो व्यय कितना दिया जी? 2200 रुपया है। आ दर क्या है? 20 है। तो कितना हो जाएगा? 110 मीटर। क्या निकल गया? बर्तन का आंतरिक व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? आधार की त्रिज्या। तो चूंकि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 110। सेम यही क्वेश्चन है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 हो गया। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 पाई आर, एच का मान 100, तो 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7। आर का मान ये तो नहीं है, निकालना है। एच का मान कितना है? 10 बराबर 110। कुछ नहीं कटने को है कि ना हो। चलो जी 140 गुने आर बराबर 100, तो आर बराबर 440 बटा 7। तो आर बराबर 110 गुने 7 अब बट्टा में 440। इससे कै बार में? 4 बार में। यानी कि आर का मान कितना आ गया? 7 बटा 4 सीएम। अब दशमलव में लिखा हो या जो लिखा हो जी। अगला बार में अब क्या बना देना इसका? मीटर में। हाँ अच्छा, हाँ जी, सब मीटर में दिया थे भी मीटर में। आर का मान 7 बटा 4 मीटर। अब क्या पूछ रहा है जी? 3 नंबर में आयतन पूछ रहा है। तो बर्तन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। मान रख के बना लेंगे ना जी। चलो जी आगे उतारा जाए। पांच हो गया। हल्ला। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ऊंचाई 1 मीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन की धारिता किसमें दिया है? लीटर में दिया है जी। 15.4 लीटर। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यह बताना है जी। तो धारिता दिया है, तो पहले धारिता से क्या निकालें? आयतन निकालें। ठीक है, चूंकि लीटर में दिया, अगर मीटर में दिया रहता तो कोई बतिये नहीं था जी, है ना। तो उससे सीधे हम उसका क्या निकाल लेते? क्षेत्रफल निकाल लेते या ऊंचाई त्रिज्या वगैरह निकालते। इसमें धारिता लीटर में दिया है, तो पहले लीटर से क्या करें जी? मीटर में इसको कन्वर्ट करें। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। 2 मीटर क्यूब बराबर 2000 लीटर होता है। तो मीटर है ना। अब बताओ कितना दिया है इसमें? 15.4 दिया है जी।
इसको किससे बदलना है? मीटर क्यूब में बदलना है। क्या करेंगे? भागे न करेंगे। ये क्या होगा? चूंकि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर होगा। यही ना बनाएंगे इसे। तो इसमें क्या करना होगा? जब सी बर्तन की जो है, बर्तन की ऊंचाई h कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। और क्या दिया है? धारिता दिया है। कितना? 4। इसको मीटर में बदलना है। तो क्या करेंगे? तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? धारिता बट्टा 1000। तब किस में आएगा? ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो धारिता कितना है? 4 अब बट्टा 1000 मीटर। अब 1000 से करेंगे तो 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा। आएगा तो कितना होगा? 15 के पहले एगो, तब दशमलव देके एगो और 0 आ 4 मीटर क्यूब। क्या पूछ रहा है इसमें? इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर शीट की? तो पहले अब इस आयतन से क्या करें? आर का मान निकालें। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तब पाई का मान 22/7। आर का मान नहीं दिया है। एच का मान 1 दिया है। आर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा? 0.01554। चलो ठीक है। अभी गुना करोगे तो कितना बच जाएगा? 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब इसका देखते हैं, दशमलव को हटा दिया जाए, ऊपर कितना हो जाएगा? 154। दशमलव के लिए एक कै गो अंक है उधर? 4 गो 0। ठीक है। अब 7 जाएगा 154/10,000। 7 जाएगा ऊपर गुना में, नीचे 22 हो जाएगा। तब 22 7 154। किसका मान आ गया? आर स्क्वायर का मान आ गया। आर स्क्वायर का मान कितना जी? 49/10,000। एगो और 0। अच्छा हाँ। तो आर का मान क्या होगा? रूट अंडर 49/, तो 49 का वर्गमूल 10,000 का क्या? आर का मान हो गया। क्या पूछ रहा था इसमें? इसको बनाने के लिए कितने बर्तन को बनाना है? तो बर्तन बनाने के लिए क्या जी? आवश्यक शीट का क्षेत्रफल। क्या बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी? बेलन का TSA। चूंकि धारिता दिया था, बेलन क्या होता है? 2 पाई R इंटू R प्लस H। तो ध्यान देते हैं, 2 पाई का मान, R का मान 7/, इधर R का मान 7/100 प्लस जी 1। कितना हो जाएगा?
44/100। अच्छा गुना कर दिया जाए 107/100। कितना करना 107 में 4 से गुना करेगा 7 2 28 2 4 8 2 4 8 10 7 4 4708 4708 बट्टा में जी एक पर 4 गो जीरो 1 2 3 4 क्या करेंगे दशमलव है कहीं कहाँ है सबसे लास्ट में है जय गो जीरो है उतना दशमलव बाएं चलाएगा तो 4 अंक आएगा इधर तो 4708 दशमलव यहाँ पर एकरा पहले गो मीटर स्क्वायर आंसर। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डाल के बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। पेंसिल की लंबाई 14 cm। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन बता देना है। पेंसिल हम लोग यूज करते हैं उसमें लकड़ी रहता है ऊपर से और उसके अंदर ग्रेफाइट रहता है। तो लकड़ी का जितना ऊंचाई रहता है ग्रेफाइट का भी ऊंचाई उतना ही रहता है, लेकिन लकड़ी का व्यास अलग रहता है और ग्रेफाइट का व्यास ग्रेफाइट अंदर उसमें रहता है तो उसका व्यास कम होगा और लकड़ी उसके ऊपर से रहता है जी तो उसका ज्यादा होगा जी। ठीक है। उसके बाद देख रहा है कि लकड़ी का ऊंचाई जो दिया है cm में दिया है और जबकि दोनों का व्यास mm में दिया है तो हमको एक मात्रक लाना होगा, या तो सबको cm में लाए या तो सबको मीटर में लाए या हाँ मतलब ठीक है। तो इसका पढ़ा होगा ना जी क्या मिली सेंटी डेसी मीटर। उसके बाद क्या होता है डेका हेक्टो किलो है ना। तो ये जो मीटर रहता है मीटर पर ही क्या रहता है जी लीटर रहेगा। लीटर कहले या क्या कहले जी ग्राम कहले। मिली मीटर सेंटी डेसी मीटर डेका मीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर। अगर लीटर है तो मिली लीटर सेंटीलीटर डेसीलीटर डेका लीटर हेक्टोलीटर किलोलीटर। अगर ग्राम है तो मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम डेकाग्राम हेक्टोग्राम किलोग्राम। अब क्या देखना है जी इधर क्या जी इधर सब छोटका है इधर क्या है छोटका है। जैसे जैसे इधर जाएंगे क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा। तो अगर छोटका से किधर जाना हो जी बड़का के तरफ जाना है छोटका से बड़का के तरफ जाना है। ठीक है। तो क्या होगा जी भागा 10 जय स्टेप उधर जाएंगे तय गो जीरो से भागा होगा। अगर क्या जी बड़का से छोटका के तरफ आते हैं जय स्टेप इधर आएंगे उतना स्टेप 10 से गुना होगा। अब कह लेता है सवाल की मान लेते हैं दिया है कितना जी 45 mm दिया है कह रहा है सेंटीमीटर में इसको बदलिए तो कई स्टेप इधर है एक स्टेप है तो इसमें क्या करेंगे 10 से भाग कर देंगे। तो 10 से भाग अगला स्टेप में करेंगे 45 बटा आज जे भी 10 भाग लगेगा mm ना होके cm यानी कि कितना 4.5 cm हो जाएगा। ठीक है। अगर दिया है कितना जी मान लेते हैं 2 किलोमीटर दिया है कह रहा है इसको किस में बदलिए डेका में बदलिए तो किलो यहाँ है 1 2 का स्टेप इधर आ रहा है 2 तो इस 2 में कितना से जी 1 पर 2 गो जीरो से आज जे भी गुना करेंगे क्या लिखेंगे डेका मीटर लिखेंगे। जे भी गुना कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 200 डेका मीटर होगा। तो इस तरह से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना होता है जी। चलिए शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में तो जितना लकड़ी का ऊंचाई है उतना ही। तो पहले आते हैं पेंसिल पेंसिल का व्यास डी कितना है वो 7 mm है
ठीक है, इसको क्या किया जाए, सेंटीमीटर में बदल दिया जाए, 4 आने दिया जाए। हाँ हाँ, त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या R बराबर 7/2 mm होगा। और क्या जी, ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास, इसको मान लो बड़का डी कितना दिया है, 1 mm। तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा जी, इसके त्रिज्या को बड़का रे मान लेते 1/2 mm। अच्छा, ऊंचाई तो दोनों का सेम है, तो जितना पेंसिल का ऊंचाई है, पेंसिल का ऊंचाई है, उतना ही ऊंचाई ग्रेफाइट का है। ग्रेफाइट का ऊंचाई क्या, H बराबर कितना दिया है, 14 cm। तो इसको क्या लिख दिया जी, 140 mm। छोटका के तरफ जा रहा है, cm से mm में जा रहा है, छोटका है तो गुना करेंगे जी, 10 से गुना, एक स्टेप इधर है, mm cm नो लिखा है, 14 cm, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 mm। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन दोनों निकालिए। तो ग्रेफाइट का पहले आयतन निकाल लेते हैं जी, है ना। अब पेंसिल में से क्या किया जाएगा, ग्रेफाइट का आयतन घटा दिया जाएगा तो लकड़ी का बच जाएगा। तो पहले निकालते हैं किसका, ग्रेफाइट का आयतन बराबर क्या होगा जी, ग्रेफाइट भी किस आकार का, बेलन के आकार का, तो पाई, अब बड़का आर का स्क्वायर, इसके त्रिज्या को बड़का आर माने हैं H, तो पाई का मान 22/7, आर का मान जी 1/2 गुने 1/2, H का मान 140, तो 2 से ही हाई से 20 और 2 से 10, बोलो तो कितना आया, 110 mm³ आया जी। किसका आया इलायतन, ग्रेफाइट का आया। अब किसका निकाला जाए जी, पेंसिल का। अब पेंसिल में से लकड़िया को ग्रेफाइट वाला घटा देंगे, उसके अंदर न है, पेंसिल में क्या है, ग्रेफाइट और लकड़ी दोनों मिला के है, और सिर्फ लकड़ी का पूछ रहा है, तो ग्रेफाइट वाला उसमें से घटाएंगे तब ना लकड़ी का आएगा। अब आते हैं किसका जी, पेंसिल का। पेंसिल का आयतन क्या होगा, तो पाई, छोटकार का स्क्वायर, तो पाई का मान 22 आर का मान जी 7/2, 7/2, H का मान 140, 7 से 7, 2 से 11 और 2 से 70, कितना होगा हो, 700। तू लोग 10 से गुना कर दे रहा है, 749 में किससे गुना है, 11 से गुना है, तो 11 9 99 के 9, 11 चौका 44 और 9 53 पर एगो 0, इतना mm³ ये किसका आया, ई वाला
क्या निकालना है अब? लकड़ी का। इसलिए लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा जी? पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। बोलो, पेंसिल का आया है 5300, इसका 110। कितना बचेगा? 0, 8, 2 मिस आंसर। सवाल क्या है जी अगला? एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 cm व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। कटोरा किस आकार का है? मान लो गिलास है। यदि यह कटोरा सूप से 4 cm ऊंचाई तक भरा जाता है, तो यानी कि उस कटोरा में सूप माने दाल होता है। दाल की ऊंचाई कितना है? 4 cm। तो 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार करना होगा? क्या निकालेंगे इसका? आयतन निकालेंगे। व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आयतन निकाल लेंगे। तो एगो रोगी को उतना देना है। कै गो रोगी है? तो 250 से गुना कर देंगे तो क्या जाएगा? cm क्यू में आएगा और उसको लीटर में बदल देना है। तो क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। cm क्यू को लीटर में बदलना है तो 1000 से भागा। अब मीटर क्यू रहता तब बदलना रहता, तो 1000 से गुना। cm छोटा मात्रक है, मीटर बड़ा मात्रक है। बन जाएगा।